रहे हैं स्टेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है और बिहार स्पेशल स्टेट हुआ था उसका क्या होगा, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। कई सारे नोटिस हैं, कई सारे आरटीआई के द्वारा मांगे गए दस्तावेज है, उस पर एक एक बिंदु पर बात करेंगे। विद्यार्थी परेशान चल रहे हैं कि क्या स्पेशल स्टेट का हम एग्जाम दे दिए हैं तो उसी से मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा या अलग से रिक्ति मांगी जाएगी या टीआरई 3 में मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा। एक एक कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर लें, स्पेशल जो स्टेट वाले विद्यार्थी हैं जैसे 1 to 5, 6 to 8 वाले हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन उनके अंदर है कि मेरा टीआरई 3 के साथ होगा। टीआरई 3 के साथ आपका कैसे होगा? आप आवेदन किए हैं? आप तो आवेदन किए नहीं हैं, तो कैसे होगा उसमें? तो इस पर भी बातचीत करेंगे, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को समझिएगा। और जो स्टेट एग्जाम है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, स्टेट जो हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो उन विद्यार्थी को मैं बता दूं 1 से 1.5 सप्ताह बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा से पहले या मिड दुर्गा पूजा में कभी भी रिजल्ट आपको दिया जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहेंगे कि दुर्गा पूजा में तो बंद रहता है, लेकिन फिर भी आपका कुछ समस्या था, टेक्निकल इशू था, वह लगभग सुधार के करीब है, तो कभी भी आपका रिजल्ट दिया जा सकता है। जो स्टेट एग्जाम दिए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। इससे पहले 5 बार डेट बढ़ाया गया है, टेक्निकल इशू के कारण इस बार लग रहा है कि रिजल्ट दिया जाएगा, जिस तरीका से बताया जा रहा है अंदर से। चलिए आगे आइए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये क्या मांगा गया है, ये क्या है उसके बारे में समझेंगे। स्पेशल जो शिक्षक भर्ती होती है यानी कि वैसे विद्यार्थी ही भर पाएंगे जिनके पास बीएड और डीएलएड की डिग्री हो। लेकिन कैसा बीएड? ये जनरल बीएड नहीं, स्पेशल बीएड का डिग्री होना चाहिए, स्पेशल डीएलएड का डिग्री होना चाहिए। दिव्यांग बच्चों को ये लोग क्लास लेते हैं, अच्छा तरीका से इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिहार में बात करिएगा तो कॉलेज लगभग न के बराबर है, 1-2 की बात छोड़ दें तो कॉलेज है ही नहीं। यूपी में प्रत्येक जिला में ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर अच्छे बच्चे की संख्या भी है। बिहार में जो सीट है, जो आंकड़ा है, उसके हिसाब से बहुत कम बच्चे यहाँ के उपलब्ध हैं, ये भी एक मामला है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो डाटा देखेंगे इसको समझेंगे और उसके बाद क्या है इस पर भी आएंगे। पहले यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद देखिए बिहार में यहाँ पे 7279 विशेष शिक्षकों की बहाली जल्द, विशेष शिक्षक की बहाली जल्द, ये बताया गया था। क्या क्या बताया गया था पहले ये देख लेंगे। विभिन्न जिला में होगी। यहाँ पे देखिएगा दिव्यांग बच्चों को दक्ष बनाएंगे। प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 में 5534 और मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 में 1745 पद है विशेष शिक्षक का। ये बीपीएससी के माध्यम से ही इनकी भी नियुक्ति होगी। इन पदों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग तैयार करेगा, अंतिम चरण की प्रयास करेगा। देखिए बीपीएससी आप स्टेट बिहार स्पेशल दे दिए हैं तो ये आप न सोचें कि उसी से हो जाएगा। सरकार अभी 2 मत में इस पर चल रहा है कि क्या किया जाए। आखिर जो स्पेशल शिक्षक हैं उनको बीपीएससी के में वैकेंसी जोड़कर फिर से बहाली जो आएगा उसमें ऐड करके उनको लिया जाएगा, क्योंकि आवेदन तो लिया नहीं गया है। बाकी का होता है, ये बात आप जानते हैं, बाकी स्पेशल जो शिक्षक होते हैं। यहाँ पे देखिए पटना 25/9/2024 आज का है। सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए चलेगा ब्रिज कोर्स, तो ये चलाया जा रहा है। बच्चों को सब कुछ से बताया जा रहा है कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे क्या करना है, कैसे अपने आप को अच्छा करना है, कैसे रोड क्रॉस करना है, हर एक चीज़ को उनके साथ कई सारे अलग से ट्रेनिंग दिए जाएंगे। लेकिन इस ट्रेनिंग में शिक्षकों की ज़रूरत है, जो अभी भारी कमी महसूस हो रही है, तो इस पर भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी कहीं से कोई ये नहीं कहा गया है कि रिक्ति कहाँ ऐड किया जाएगा। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो आपके मन में चल रहा है कि क्या हम जो बिहार बोर्ड वाला स्पेशल स्टेट दे दिए हैं 1 to 5, 6 to 8 वाले, तो वहीं से मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा, वहीं से मेरी लिस्ट बन जाएगा, तो अभी कोई क्लियर नहीं है। और जिस तरीका से बीपीएससी की बात यहाँ पे हो रही है, देखिएगा कि ये इतना पद बीपीएससी के माध्यम से ही इसकी भी नियुक्ति होगी। तो नियुक्ति होगी तो अलग से जल्द से इन पदों पर नियुक्ति की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा। तो आयोग विज्ञापन जारी करेगा, ये बात आप समझ लीजिए। जो कंफ्यूजन आप लोगों को पैदा कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जानते नहीं है, कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, तो वो बात आप ध्यानपूर्वक निकाल दें। बीपीएससी में अधियाचना जाएगी, तो अभी
अभी तो गई नहीं है, जाएगी तो टीआरई 4 में आ सकता है। टीआरई 3 में आप आवेदन किए नहीं है तो कैसे आपको नौकरी मिलेगी, ये भी बात समझ लें। अब आइए एक एक बिंदु पर यहां पे चरणवार आइएगा। देखिएगा यहां पे दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लोक सूचना अधिकार, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का दिया गया पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये मांगा गया था कि कितना लोग वो हैं। तो यहां पे देखिएगा ध्यानपूर्वक 18/9/2024 का है, एक और मांगा गया है जो 23/8/2024 का है। इसमें क्या है, पहले ये इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इनका नाम जो है उसको मैं थोड़ा सा मिटा दिया हूं ताकि किसी का नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। देखिए सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ये मांगा गया था। यहाँ पे देखिए उक्त के आलोक में सूचना बिहार विशेष माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 9,503 है। माध्यमिक यहां पे देखिएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी माध्यमिक वाले, इनको विशेष जो है उनका 9503 विद्यार्थी सफल हुए। बाकी डाटा मांगा गया तो नहीं दिया गया। इसमें डाटा ये भी मांगा गया था, देखिएगा साफ तौर पर बताया जा रहा है कि डिप्लोमाधारी कितने थे और इस तरीका से कितने थे, तो ये उपलब्ध नहीं था, केवल बता दिया गया कि इतना लोग पास हुए। अब आइए यहां पे देखिएगा क्या है, दोनों चीज में दो प्रकार से है। यहां पर दिया गया है बीसी ईबीसी, यहां पे फिर एससी एसटी टोटल दिया गया है, जनरल का भी दिया गया है। अब यहां पे आइएगा, आपसे मैं बता दूं ये 1 to 5 की बात है, यहां पे 6 to 8 की बात है। 1 to 5 में यदि बात करिएगा एग्जाम में कितने विद्यार्थी अपीयर हुए तो बीसी कैटेगरी में 1708 विद्यार्थी अपीयर हुए। लेकिन वही बात जब करिएगा उनके पास अप्रूवल CRR होता है, उसके पास से आपका डिग्री होना चाहिए, वो आपके साथ मान्यता होना चाहिए। तो CRR वैलिड वाले विद्यार्थी कितने थे, तो 1148। 1708 में से केवल 1148 वैलिड पाए गए। लेकिन क्वालिफाई विथ वैलिड CRR यानी कितने विद्यार्थी क्वालिफाइड किए, तो मात्र 790 विद्यार्थी बीसी में क्वालिफाइड किए हुए हैं 1 to 5 में। इस बात को आप समझ लेंगे, 1 to 5 में कितना विद्यार्थी क्वालिफाई किए, तो मात्र यहां पे 790 विद्यार्थी 1 to 5 में क्वालिफाइड किए, जो कि वैलिड है, उनका डिग्री सही है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए थे, बहुत सारे लोग सोचे थे कि मेरे पास बीएड है हम भी आवेदन कर सकते हैं, मेरे पास डीएलएड है हम भी आवेदन कर सकते हैं, तो वैसे विद्यार्थी को बाहर किया गया। और जो CRR वाले वैलिड विद्यार्थी थे वह बीसी में कितना, तो 790। अब आइए 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूं, आगे आइएगा। ईबीसी में कितना, तो टोटल आवेदन आया था 1052, लेकिन उसमें से वैलिड CRR वाले 587 मात्र थे, 50% बाहर हो गए। और पास कितना किए, तो 446 विद्यार्थी पास किए बीसी में। आगे आइए जनरल विद्यार्थी की बात करेंगे, इसमें सभी लोग आवेदन किए, अदर स्टेट वाले सब लोग किए, तो टोटल आवेदन इसमें आया था 9787। लेकिन जब पास करने की बात आई तो वैलिड की बात आई तो 8395, लेकिन पास कितना हुए 6769, यानी 6769 विद्यार्थी पास हुए। आगे आइए क्वालिफाई कर गए। अब आगे आते हैं एससी कैटेगरी का बात करेंगे तो 355 आवेदन आया था, 139 मतलब वैलिड CRR वाले थे, पास 91 विद्यार्थी मात्र किए। जरा इस डाटा को ध्यान में रखिएगा ताकि आपका जब वैकेंसी आएगी तो एससी में मात्र 91 विद्यार्थी फाइट करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 169 विद्यार्थी फाइट करेंगे जनरल में, और 446 विद्यार्थी ईबीसी में फाइट करेंगे, 790 विद्यार्थी बीसी में यानी ओबीसी में फाइट करेंगे। एससी कैटेगरी में मात्र 8 विद्यार्थी पास किए हैं जिनके पास वैलिड CRR है। टोटल यदि बात करें, टोटल आवेदन जो गया था 12,922 आवेदन गया था, जिसमें टोटल वैलिड CRR वाले आवेदन जो था वह 10,279 था। और टोटल पास विद्यार्थी कितना किए, टोटल 1 to 5 में कितना विद्यार्थी पास किए क्वालिफाइड विथ वैलिड CRR वाले 8104 विद्यार्थी पास किए। जिसमें से अगर बात करें बीसी का तो 790 विद्यार्थी, ईबीसी का 446 विद्यार्थी, जनरल कैटेगरी का 6790 विद्यार्थी, एससी का 91 विद्यार्थी, एसटी का 8 विद्यार्थी, मिलाकर 8104 विद्यार्थी, यानी 8104 विद्यार्थी केवल 1 to 5 में ये पास आउट है टोटल सब कैटेगरी मिलाकर। अब आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 1 to 5 का डाटा है। अब आइए मैं बताता हूं 6 to 8 की डाटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कितना विद्यार्थी अपीयर हुए, कितने विद्यार्थी, तो 843 विद्यार्थी बीसी में किए, लेकिन इनका जब जांच हुआ वैलिड विथ CRR के साथ जांच हुआ तो ये
30 विद्यार्थी पाए गए, लेकिन वैलिड क्वालिफाई कितने किए? तो 153 विद्यार्थी बीसी में केवल क्वालिफाइड किए हैं 6 to 8 में। आगे आइएगा, उसके बाद ईबीसी की बात करेंगे तो 639 आवेदन हुआ, लेकिन उसमें वैलिड सीआरआर वाले कितना हुआ? तो 146, पास मात्र 111 व्यक्ति किए, यानी 6 to 8 में 111 व्यक्ति ईबीसी के पास किए हैं। जनरल कैटेगरी की बात करिएगा, ये मेरा डाटा नहीं है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का डाटा है। जनरल विद्यार्थी का बात कीजिएगा तो आवेदन हुआ 3171, लेकिन उसमें वैलिड सीआरआर वाले विद्यार्थी 1862 थे और पास वैलिड सीआरआर के साथ 1103 विद्यार्थी हुए। एससी की बात करिएगा तो 327 आवेदन हुआ था, लेकिन वैलिडिटी जब जांच की गई तो मात्र 42 यानी 42 व्यक्ति मिले, और क्वालिफाई विथ वैलिड सीआरआर वाले तो ये 32 मिले। एसटी कैटेगरी का 21 आवेदन गया था, लेकिन क्वालिफाई एक भी विद्यार्थी नहीं किए, वैलिड सीआर वाले एक मात्र विद्यार्थी थे, यानी 6 to 8 में इनका एक भी नहीं। टोटल यदि बात कीजिएगा 6 to 8 में पास विद्यार्थी का तो 1399 विद्यार्थी पास हैं, यानी मान के चलिए 1400 विद्यार्थी पास है टोटल 6 to 8 में। आवेदन कितना आया था? 5033 आवेदन आया था। एपियर विथ वैलिड सीआर 2281 था, और क्वालिफाइड यानी क्वालिफाई लोग कितना किए? वैलिड सीआरआर वाले यानी 1399। कंडिका 4 में मांगी गई सूचना समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है सूचनार्थ विश्वासभाजक, ये बिहार लोक सूचना पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। तो ये आपका डाटा है, वो चाहे 6 to 8 का हो, 1 to 5 का हो। यहां पे देखिएगा माध्यमिक का भी दे दिया गया है, ये टोटल 9503, ये सभी डाटा तीनों का उपलब्ध है। अब विद्यार्थी के मन में ये चल रहा होगा कि आखिरकार मेरा एग्जाम होगा या हमको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, इस बात को आप समझ लें। इसके लिए अलग से आप शिक्षा मंत्री जी का बयान सुने होइएगा, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि अलग से एक प्रावधान कर रहे हैं, एक नियम कानून बना रहे हैं, तो इस पर विस्तृत अभी चर्चा होनी बाकी है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो से आप देख रहे हैं, तो आप पूरी तरीका से टोटल वीडियो देखकर आश्वस्त हो जाए कि आपका भी बीपीएससी के साथ ही बीपीएससी के जैसा ही यहां बीपीएससी के माध्यम से ही इनकी नियुक्ति होगी। इस पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग तैयारी अंतिम चरण में करेगा और कर रहा है। शिक्षा विभाग करके और आप लोगों को भेजेगा, वहां से फिर वैकेंसी निकलेगी। आपको एग्जाम देना होगा, इस बात को आप समझ लें।